हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर आई बी एड प्रो। मैं हूं आपकी दोस्त, इस चैनल की होस्ट है आर आई बी एड प्रो एंड हियर आई एम टू गाइड यू थ्रू योर एजुकेशनल जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। Today we are going to learn about an extraordinary Indian thinker, Sri Aurobindo Ghosh, who had a very unique and holistic view of education. A leader, a freedom fighter, an educator, and he has significantly contributed to Indian education. He has a very holistic approach to education, जिसको उन्होंने integral education का नाम दिया था. According to him, education is not just about the mind, but also about the complete development of a person's, body, emotions, mind, and spirit. His vision of education aimed at the development of all aspects of a human being: physical, mental, vital means emotional, psychic, and spiritual. So he just didn't wanted to focus on the intellectual growth कि हाँ बस knowledge भर दी है, but no, the overall growth of a child. तो वही चीज थी। सी औरोबिंदो जी का जो कॉन्सेप्ट था इंटीग्रल एजुकेशन का, इट मेंट एजुकेटिंग द होल पर्सन, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, कंप्लीटली। एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल को क्रिएट करना जो खाली नॉलेजेबल नहीं है, बट नॉलेजेबल के साथ साथ हेल्दी भी है, सेल्फ अफेयर भी है, स्पिरिचुअली कॉन्शियस भी है. सो दैट वाज द एंटायर आइडिया ऑफ द इंटीग्रल एजुकेशन. अब जो श्री अरविंद घोष जी की एजुकेशनल थ्योरी थी, उसके क्या एम्स रहे? उनके एम्स थे द डेवलपमेंट ऑफ द लेटेंट पावर्स ऑफ द चाइल्ड, ट्रेनिंग ऑफ द सिक्स सेंसेस, ट्रेनिंग ऑफ लॉजिकल फैकल्टीज, physical education, principle of freedom, moral and religious education, and training for the spiritualization of the individual. These were the aims of the educational theory of Sri Aurobindo Ghosh. Now let's understand one by one what were the different features of the integral education. So beauty, power, knowledge and love, इन सब का amalgamation, इन सब का cultivation ही integral education कहलाता था. So what is beauty? Beauty is the realization through physical culture. Power is to be related to the control of sensations. आप कितना अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाते हैं. Knowledge helps in developing the mental makeup of an alert mind. Love is the formation of desirable feelings and emotions which should be directed towards others and the commission with the divine. तो लव क्या है? जो अच्छी लगती है फीलिंग्स एंड इमोशंस, और वो दूसरों के लिए भी होने चाहिए और डिवाइन यानी गॉड के लिए भी होनी चाहिए. सो दीज वर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स विच वर टू बी कल्टिवेटेड इफ यू वांट एन इंटीग्रल एजुकेशन, if you want to be a part of integral education. अब इमेजिन करो यू आर बिल्डिंग अ हाउस. नाउ इफ यू ओनली फोकस ऑन जस्ट वन पार्ट, आप सिर्फ छत पे फोकस कर रहे हो, वॉल्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, फाउंडेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, द हाउस वोंट बी स्ट्रॉन्ग, राइट? मजबूत घर नहीं बनेगा. इसी तरह से अगर आप एजुकेशन में सिर्फ माइंड पे फोकस कर रहे हो, यू वोंट ग्रो फुली. श्री अरबिंदो जी ने यही बात करी थी कि हमें खाली माइंड पे फोकस नहीं करना है, खाली इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे फोकस नहीं करना है. वी हैव टू टॉक अबाउट डेवलपिंग ऑल पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड. ठीक है. अब ये पार्ट्स थे क्या क्या? सो द फर्स्ट वाज फिजिकल, आवर बॉडी, आवर हेल्थ. द बॉडी एंड इट्स एबिलिटीज, फिटनेस, स्ट्रेंथ, ये सब हमारे फिजिकल पार्ट में आते हैं. देन कम्स द वाइटल पार्ट, सो आवर इमोशंस, एनर्जी, डिजायर, ये सब हमारे वाइटल पार्ट में आते हैं. मेंटल इज आवर थिंकिंग, आवर नॉलेज, आवर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. हम नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं, ऑल दिस कम्स अंडर द mental part. Psychic is our inner self or our true self, our soul, that is psychic. Spiritual is the connection with a higher consciousness and truth. है ना, हमारा भगवान जी के साथ जो सुप्रीम पावर है उसके साथ कनेक्शन कैसा है, that is the spiritual growth. So all these needs to be developed, needs to be focused on while giving education to a child. Then let's talk about the three principles of teaching. तो औरबिंदो जी ने तीन प्रिंसिपल्स दिए थे टीचिंग के. क्या क्या थे वो? नथिंग कैन बी टॉट, द माइंड हैज टू बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ,
and from near to far. तो एक एक करके देखते हैं ये थे क्या. Nothing can be taught. The teacher is not an instructor but a helper, a guide who aids the student in discovering knowledge that already exists within. आप कुछ भी सिखा नहीं सकते हो. टीचर का रोल एक इंस्ट्रक्टर का, टास्क मास्टर का नहीं है. वो एक हेल्पर है, एक गाइड है. टीचर का काम है सजेस्ट करना. कुछ भी इम्पोज नहीं करना है बच्चे के माइंड पे, स्टूडेंट के माइंड पे. नथिंग शुड बी इम्पोज, बट आप सिर्फ सजेस्ट करोगे. और क्या करोगे, आप हेल्प करोगे बच्चे को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज बन के, है ना. आप उसको एनकरेज करोगे हर तरीके से. इससे होगा क्या, बच्चे के अंदर ऑलरेडी नॉलेज है. नॉलेज इज विद इन द स्टूडेंट और द pupil, एंड द टीचर इज बेसिकली द पर्सन हु हेल्प्स टू ब्रिंग दैट नॉलेज आउट, टू ब्रिंग दैट पोटेंशियलिटी आउट. सो स्टूडेंट ऑलरेडी हैव अ नॉलेज. टीचर का काम है बस उस नॉलेज को हेल्प कराना, डिस्कवर कराने में हेल्प कराना. टीचर कुछ सिखा नहीं सकता, इंस्ट्रक्टर का काम नहीं करेगा, फैसिलिटेटर का काम करेगा, गाइड का काम करेगा. Next, the mind has to be consulted in its growth. Education should respect the natural growth and interest of the child. Students should learn through exploration rather than by compulsion. जबरदस्ती नहीं करनी है. This idea of hammering the child into the shape कि हम पीट पीट के उसको एक मूर्ति का आकार दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है. ये जो पेरेंट्स एंड टीचर अक्सर चाहते हैं, ये एक बार्बरस आइडिया है, एक बहुत ही जुल्मी आइडिया है, इग्नोरेंट आइडिया है. ऐसा नहीं है. बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड. बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो खुद से एक्सप्लोर करेगा और सीखेगा. जबरदस्ती नहीं, कंपल्शन से हम नहीं सिखाएंगे. From near to far, the learning process should begin from the immediate and familiar, which means near, and gradually lead to the unknown or more abstract far. तो basically, this is to work from the known to the unknown. ये प्रिंसिपल बस इतना कहता है कि एक कोई भी जो ह्यूमन है उसका जो नेचर है वो बहुत तरीके से मोल्ड होता है, उसकी शेप बहुत तरीके से आती है. पास्ट क्या रहा है, हेरिडिटरी फीचर्स क्या रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है. पास्ट एक फाउंडेशन बनाता है ना. पास्ट से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, एक फाउंडेशन बनाता है. प्रेजेंट जो है वो एक मटेरियल है जिसको हम यूज कर सकते हैं आज, और फ्यूचर हमारा एम है. अब सबको अपने नेचुरल पेस में आगे बढ़ते हुए देखना है कि उसको क्या आता है, और उस जो आता है उसके थ्रू हम और क्या सीख सकते हैं. ठीक है. अब बच्चे को आप कुछ सिखा रहे हो या कुछ समझा रहे हो, तो आप डायरेक्ट ये नहीं पूछोगे ना कि एप्पल सॉस कैसे बनेगी. आप पूछोगे एप्पल पहले क्या होता है, एप्पल देखा है, एप्पल कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, अच्छा हम उससे क्या क्या और बना सकते हैं. हम धीरे धीरे जो पता है उसको, उस नॉलेज को यूज करके आगे बढ़ेंगे. दैट इज फ्रॉम नियर टू फार और फ्रॉम नोन टू अननोन. So these were the principles of teaching in the integral education. Moving ahead, let's talk about the stages of education. So Sri Aurobindo जी ने एजुकेशन पे एम्फोसिस किया वेरियस स्टेजेस के थ्रू. ठीक है. और ये स्टेजेस जो है वो बच्चे के डेवलपमेंटल फेज के अकॉर्डिंग है. बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है उस अकॉर्डिंग वो स्टेजेस बढ़ती है. सपोज प्राइमरी एजुकेशन, तो दिस फोकसेस ऑन द फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सेकेंडरी एजुकेशन, दिस फोकसेस ऑन द इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग एंड द मेंटल डिसिप्लिन. And then the higher education focuses on the cultivation of the spiritual and the psychic aspects. जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसी अकॉर्डिंग हम बच्चे की एजुकेशनल स्टेजेस भी बढ़ा देते हैं. Then comes the spiritual foundation. So Aurobindo घोष जी के अकॉर्डिंग, उनकी जो एजुकेशनल फिलोसफी थी उसके अकॉर्डिंग, अवेकनिंग ऑफ द इंडिविजुअल एज अ स्पिरिचुअल बीइंग. इंडिविजुअल का स्पिरिचुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है. ही बिलीव्ड इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस. He viewed education as a tool to assist individuals in realizing their spiritual potential and contributing to the betterment of humanity. उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन एक टूल की तरह यूज हो सकता था जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करेगा उनकी स्पिरिचुअल पोटेंशियल को रियलाइज कराने में, और इसी तरह से ह्यूमैनिटी के बेहतर बेहतर होने में कंट्रीब्यूट करेगा. Role of the teacher. In integral education, the role of the teacher is more of a facilitator rather than an authoritarian figure. The teacher helps students explore, grow, and reach their highest potential.
They guide students to awaken their latent abilities and unfold their inner being. Again सेम थिंग जो हमने डिस्कस की थी, फैसिलिटेटर गाइड का काम करेगा, हेल्पर का काम करेगा, इंस्ट्रक्टर का काम नहीं कर सकता, कुछ भी थोप नहीं सकता, हेल्प करेगा बच्चों को एक्सप्लोर कराने में, ग्रो कराने में, ताकि बच्चों के अंदर जो ऑलरेडी है वो उसको अच्छे से बाहर निकाले एंड दे रीच देयर हाईएस्ट पोटेंशियल. गाइड का काम करेगा टीचर. Then let's talk about the practical application. Integral education promotes learning environment that are more flexible, allowing for creativity, self-directed learning, and the use of meditation or other practices to foster spiritual growth alongside academic pursuits. तो इंटीग्रल एजुकेशन जो है वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए स्पेस है, खुद से लर्न करने के लिए स्पेस है, और वहाँ पे मेडिटेशन और इस तरह की प्रैक्टिसेस भी कराई जाती हैं, क्योंकि बच्चों की स्पिरिचुअल साइड को भी ग्रो कराना है एकेडमिक साइड के साथ. श्री अरबिंदो सजेस्टेड what were the teaching methods. He suggested activity method, observation, self discovery, discussion method, learning by doing, learning by self experience during the teaching learning process. तो बेसिकली बच्चे को फ्रीडम दो कि वो खुद से अपनी लर्निंग को करे, एक्टिविटीज करके सीखे, ऑब्जर्व करके सीखे, खुद से सेल्फ डिस्कवरी करके सीखे, बातें करे, डिस्कशन करे, डिबेट्स करे, सीखे, खुद से करे, लर्निंग बाय डूइंग. तो खुद के एक्सपीरियंसेस से बिल्ड करके द चाइल्ड विल लर्न. Sri Aurobindo was clear that in the future of education we need not bind ourselves either by the ancient or the modern system, but select only the perfect and rapid means of mastering knowledge. ऐसा नहीं है ऐसे ही सालों साल एजुकेशन चलती आ रही है तो हम उसी तरह से रखेंगे, एशियन पद्धति चलाएंगे या मॉडर्न सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे. बेसिकली द आइडिया इज जो भी परफेक्ट लग रहा है कि इस मेथड से मेरी नॉलेज और एनहांस हो रही है, मास्टर हो रही है, उसको हम लेके चलेंगे. Every child is an inquirer, an investigator, analyzer, or an autonomist. Appeal to these qualities in him or her and let acquiring without knowing it is the right temper and the necessary fundamental knowledge of the scientist. हर बच्चे के अंदर इंक्वायरर है, इन्वेस्टिगेटर है, एनालाइजर बैठा है, हमें बस इन क्वालिटीज को डेवलप कराना है एंड इसी तरह से राइट टेम्पर प्रोवाइड करेंगे तो साइंटिस्ट इसी तरह बनते हैं, जो नॉलेज है उसी को ही फाइंड आउट करते हैं. He was very particular that the first attention of the teacher must be given to the medium and instrument of education, and until these are perfected, to multiple subjects of regular instruction is to waste time and energy. आपका टीचर का फर्स्ट आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से पढ़ाएं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहें, क्या टूल रहें. जब तक ये परफेक्ट नहीं करोगे ना, तो आप रेगुलर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि अगर मेथड ही सही नहीं है, मीडियम ही सही नहीं है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा अच्छे तरीके से. Sri Aurobindo maintained a close relationship of education and philosophy, psychology, socio-political issues, ethics, religion, and yoga. Therefore, learner educated under the principles of integral education would be found useful not only to himself and to his or family, but also to the society and the humanity to which one belongs. Such individuals are not only great assets to humanity, but also to the forerunners of the new race towards which humanity is evolving slowly but certainly. तो श्री अरबिंदो जी का कहना था कि क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए एजुकेशन और फिलोसफी के बीच, एजुकेशन साइकोलॉजी के बीच, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज के बीच, एथिक्स, रिलीजन, योगा, इन सब का एक कनेक्शन रहना ही रहना चाहिए. ऐसा जब ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खुद को डेवलप करते हैं और बड़े होके दे आर यूजफुल टू देमसेल्व्स, देयर फैमिली, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, सबके काम आते हैं, क्योंकि उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है एंड they are very great assets to the humanity. So basically इंटीग्रल एजुकेशन एक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रमोट करता है जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, क्रिएटिविटी की जिसमें स्पेस है, and it seeks the harmonious development of all assets of a human being. हर एस्पेक्ट का एक बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट हो, which because this allows students to evolve into a very balanced individual. खाली intellectual faculties नहीं, overall faculties उसकी developed होती है. These children are knowledgeable and physically healthy, emotionally stable, and spiritually aware. हर तरीके से वो डेवलप्ड होते हैं. इस तरह से अगर हम एजुकेशन करेंगे तो दिस इंटीग्रल एजुकेशन अप्रोच दिस हैज अ वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द modern educational thought, particularly in alternative education systems and
स्पिरिचुअल एजुकेशन इनिशिएटिव्स। तो यही थी श्री अरबिंदो घोष जी की फिलॉसफी, उनका इंटीग्रल एजुकेशन. I hope you like the video. Thanks a lot for watching, and if you feel this video is helpful to you, please do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel.